हम्म, क्या बात है? बाकी आटे से स्नैक्स बनाई हो या नहीं? नहीं, जब आप लोग जैसे घर पर ही रहने लगे ना, तो नजर उतार कर बाहर फेंकना चाहिए। बेचारी हासिनी कोशिश में फेल हो गई, इसलिए बुरा लगा होगा ना। धुरंधरा बुआ जी, मैं कब दुखी होती हूँ जानती हैं आप? आप अमेरिका से यहाँ आकर केला तो खाई हो, लेकिन वो केला अब तक हजम ही नहीं हुआ है, और इसीलिए आप एक्सरसाइज करती हुई देखकर दुख होता है। और विशाल से शादी करने की सपने सजाने वाली ये लड़की जिसे नींद ही नहीं आती, उसे रात में नींद की गोलियां खाते देखकर इस सिल्की अड़ियल को देखकर दुखी हो जाती हूँ मैं। देखो आंटी, ये कैसे हंस रहा है। वो जो कह रही है वो तो सच ही कह रही है। अब जल रही है तो क्या कर सकता हूँ। हमारी नैनी और हासनी ने तो कम से कम गायत्री माँ जी के अंगूठे का छाप बनाया। तुम लोगों ने क्या बनाया? हाँ, आफ्टर ऑल ये एक पक्षी है आंटी, इससे बात करने का क्या मतलब है? इससे अच्छा इसे मार ही डालो। मिस अड़ियल, मर्डर किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी कोई किताब लिखी है क्या तुमने? नहीं तो फिर ऐसे कैसे बोल सकती हो? शिवा को देखकर दया करना चाहिए। इसे देखकर दया आएगी? ये तो ये भी कहता है कि धुरंधरा इसकी दोस्त है। मैं तुम्हें अकेले में भी ना कहूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। और वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी भी जवान हो क्या? क्या सोचती हो? ए, तुझे तो मैं धुरंधरा बुआ जी, रुक जाइए। आप शिवा को कुछ मत बोलिए। ये इतना बोल रहा है तो मैं गाना समझकर सुनती रहूं क्या? आंटी, चाहे आपकी बात हो या मेरी बात हो, लेकिन इन लोगों का प्रयास विफल होने का फ्रस्ट्रेशन झलक ही रहा है। हासिनी हो या नैनी, सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। अरे अड़ियल, आज हमारी कोशिश भले नाकाम हो गई हो, लेकिन मेरी बहन खामोश नहीं बैठेगी। याद रखना, किसी भी दिन ये उस मैजिक बॉक्स का उस मेमोरी कार्ड को खोलकर तुम्हारे मुंह पर तमाचा जरूर मारेगी। वो बस देखती रहना। तब तक के लिए अपना मुंह खोलकर मत रखना, वरना मुंह में मक्खी गिर जाएगी। समझ आया ना तुम्हें? शिवा, तुम चलो। जीजा जी के भाई, बताइए तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? मक्का लाई हो? कैसे पता लगा लिया? मुझे मक्के को भूनने की स्मेल आई थी। तो जब कभी मुझे भूख लगती है तो आपको पता कैसे नहीं चलता? क्योंकि उसकी स्मेल नहीं आती। लाई हो ना? दे दो मुझे। ये मैं आपके लिए खरीद कर लाई हूँ। इसमें नमक और मिर्च डाल कर लाई हूँ। इस पर नींबू नहीं लगाया? अरे, मैं तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। रहने दो, ऐसे ही खा लूंगा। हाँ, जीजा जी के भाई, ये क्या कर रहे हैं? खा तो रहा हूँ। इसे ऐसे एक एक दाना निकाल के नहीं खाते जीजा जी के भाई। तो और कैसे खाते हैं? ओह, लाइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे ऐसे पकड़ के मुंह से डायरेक्ट खाते हैं। हाँ? जानवरों की तरह? ऐसे खाने से स्वाद मिलता है। ऐसे कैसे खा सकते हैं सुमन? एक काम कीजिए, इस तरफ से मैं खाती हूँ, इस तरफ से आप खा लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। खाइए ना जीजा जी के भाई। ये अच्छा नहीं लग रहा। इतना अच्छा तो है, फिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा? खाइए तो सही। खाइए ना। तो ऐसे ही खाऊं? हाँ, लीजिए। उस तरफ से खाइए।
अब मुझे दीजिए। लीजिए। क्या कर रहे हो? वो डैडी भुट्टा भुट्टा खा रहा हूँ। इन्हें भुट्टा खाना था इसलिए लेकर आई थी। लगता है मेरी दीदी बुला रही है। मैं उनके पास जाती हूँ। हेलो, इतनी भूख लग रही है? मैंने नहीं मांगा था डैडी। तो वो खुद लाई है? हाँ। इंसानों की तरह नहीं खा सकते हो क्या? वो कह रही थी कि ऐसे खाने से टेस्ट आता है। जब इस उम्र में एक लड़की की तो बात सुन रहा है, तो अगर मेरी भी बात सुन लेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। बोलिए ना डैडी। गलती मत करना। अगर कुछ भी करना है तो हिम्मत से करो, डर कर नहीं। अगर चोरों की तरह करेगा तो तुम्हारी तारीफ करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सोच लेना। ए, जरा फोन देखो। विक्रांत और वल्लभ के पिताजी हैं दीदी। ऐसा मत बोलो, चिढ़ होती है मुझे। लाओ दो। मैं हूं ना, मैं बात करता हूं दीदी। स्पीकर ऑन करो। हेलो। क्या रे परशु, कैसा है तू? आपकी कृपा से काफी अच्छा हूं जीजा जी। अच्छा ही नहीं बल्कि जिंदा है। तेरी दीदी कहाँ है? यही पास में है। क्यों, मुझसे बात नहीं करना चाहते आप? तू वो जहरीला सांप है जिसे अब तक पाल कर रखा गया है। तुझसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले अपनी दीदी को फोन दे। क्या हुआ? ऐसे फोन करके डराओगे तो मैं डर जाऊंगी क्या? अगर मर्द हो तो सामने आकर बात करो। अपनी मौत को करीब से देखोगी तो दिल के दौरे से मर जाओगी तिलोत्तमा। तुम्हें मारे बिना मैं कैसे मर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर तेरी असलियत कैसे बाहर निकल कर आ गई, देख लिया ना? मैं जानता हूं इस जन्म में तू नहीं सुधरने वाली है। अब जो करना है वो मैं करके रहूंगा। मैं भी देखती हूँ इस तरह कितने दिन तक छुप छुप कर रहोगे। जल्दी ही तुम्हारा अंत करूंगी। तू मेरा अंत देखेगी या मैं तेरा अंत देखूंगा? अब यही देखना है। तुम्हारे अंतिम संस्कार के मंत्र उच्चारण का दिन आने वाला है। वो एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, तैयार रहना। हे, फोन रखो। छी। अरे इतनी जल्दी फोन क्यों रख दिया दीदी? और थोड़ी देर बात करती तो मैं उसका फोन ट्रेस कर सकता था। उसकी आवाज सुनकर ही चिढ़ होती है मुझे, इसीलिए कट कर दिया। चांस मिस हो गया दीदी। कोई बात नहीं, वो फिर से कॉल जरूर करेगा।
इस बीच जरा इस नंबर की डिटेल्स निकालो। ठीक है दीदी। वो सिम कार्ड किसके नाम पर है, एड्रेस क्या है, सब पता करो। वहां जाकर उस गंगाधर का अंतिम संस्कार करूंगी मैं। हम दोनों ने जो गलतियां और पाप किए हैं दीदी, उससे जाकर अगर माफी मांगे तो क्या वो पिघलेगा नहीं? जिसे परिवार बसाने की इच्छा नहीं, वो तो सिर्फ मोक्ष की ही इच्छा करेगा परशु। 16 सालों से जेल की यात्रा की है, अब वैकुंठ की यात्रा करने देते हैं, हमें भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। Hello. Yes, speaking. Oh, I see. Great news. I will follow it up. Thank you, Mr. Bhosle. ये कौन है ब्रूस ली? ब्रूस ली नहीं माँ, भोसले। कंपनी अथॉरिटी का प्रेसिडेंट। क्या बात है? मैं सभी को बुलाकर उसके बाद बताऊंगा। तुम रुको, तुम बुलाओगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। गाय बुलाएगी, रुको। गाय कहाँ है दादी माँ? तुम ही तो हो। गाय जब माँ बुलाती है तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। तुम भी बिल्कुल वैसे ही बोलती हो। बुलाओ, सबको बुलाओ। ठीक है दादी माँ, मैं थोड़ा गला साफ करके आती हूँ। हाँ? अच्छी बात है, कैरी ऑन। तिलोत्तमा सासू माँ, परशु मामा, सुमन, गंगा जी या नैनी बहन, विशाल बुआ जी, जैस्मीन नीचे आइए। दादी माँ और एक बार बुलाती हूँ। हाँ? तिलोत्तमा सासू माँ, परशुराम मामा जी, सुमन, गंगा, नैनी बहन, विशाल, धुरंधर बुआ जी, जैस्मीन, सभी लोग आइए, आइए। हे और भगवान। नहीं बेटी। बेटा, मेरी उम्र हो गई है, पर इसकी प्यारी आवाज सुनती हूँ ना तो मेरा खून बढ़ने लगता है। बिल्कुल सच। हंसने की आवाज में ही इतनी ताकत है माँ। वो देखिए सब लोग आ गए। आइए आइए। हाँ आइए। क्या हुआ डैड? समथिंग स्पेशल लग रहा है। तुम्हें कैसे पता चला विशाल? आज बहुत दिन बाद पहली बार आपके चेहरे पर खुशी देख रहा हूं डैड। इतनी खुशी की बात क्या है? मैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर रिजाइन कर रहा हूं। क्या बात है भैया, इस्तीफा देने के बाद भी खुश लग रहे हो? क्योंकि मेरे साथ साथ तिलोत्तमा को भी बोर्ड ऑफ मेंबर के तौर पर कंपनी को इस्तीफा देना ही होगा। मतलब अब आंटी का कोई पद नहीं रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, हमारे साथ घर पर ही रहना होगा। सासू माँ, आप, मैं और परशुराम मामा जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे सब ऐसे ही खेलेंगे। पर मालिक, ऐसा फैसला क्यों किया है, मैं जान सकता हूं क्या? मुझे लगा तिलोत्तमा पूछेगी, लेकिन तुमने पूछा गंगाधर। कोई बात नहीं। वैसे कोई भी पूछे बात एक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? Who is he? मेरी तुलना आप गंगाधर के साथ कर रहे हैं? तुलना करना पड़ता है तिलोत्तमा।
गंगाधर भी कोई अलग नहीं है ना? मालिक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जल्दबाजी में कहीं सच तो नहीं बोलने जा रहे, लेकिन मुझे तो अपना मकसद पूरा करना है। इनके साथ तिलोत्तमा जी का कोई संबंध है क्या? छी छी, ये तुम क्या बोल रही हो? ताजमहल का और सड़क की झोपड़ी का कोई संबंध होता है क्या? सुमन, ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। वो बात नहीं है दीदी, दोनों अलग नहीं है, एक जैसे है ना, इसीलिए पूछ रही थी। वैसे मुझे क्या? जगदीश, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? माँ, गंगाधर अतिथि के रूप में हमारे घर पर हैं। हम जो देते हैं वही खाते पीते भी हैं। लोगों की तरह आलसी की तरह नहीं रहते। तिलोत्तमा रिजाइन करेगी तो उसके पास भी कंपनी का कोई काम नहीं रहेगा, और फिर ये भी परशुराम की तरह इसी घर पर आराम से रहेगी। ऐसे में तो माँ जी के और मेरे बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। शट अप! मुझे अपमान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना? मैंने तो नहीं कहा ना कि मैं रिजाइन करूंगी। बात तो ठीक है ना डैड, माँ ने अभी तक बोला नहीं तो आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल सही, सही कहा तुमने भांजे। विशाल, कंपनी के अथॉरिटी प्रेसिडेंट भोसले जी ने फोन किया था। नैनी कंपनी के चेयरमैन के तौर पर और तुम सीईओ के तौर पर रहोगे। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के रजिस्टर पर मेरी और तिलोत्तमा की जो फोटो लगी हुई है वो अब नहीं रहेगी। तुम दोनों पति पत्नी की फोटो होगी, जो कि कंपनी का नियम है। इट्स ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। इट्स ऑल राइट। माँ, कंपनी के रजिस्टर बुक में फोटो बदलते टाइम सच कहूं तो इस पोस्ट पर जो भी होता है उसे रिजाइन करना होता है। इट्स अ रूल मॉम। और एक बात बता दूं सासू माँ, श्रीमती नैनी, वाइफ ऑफ सूर्य देवरा विशाल वर्मा, वो गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज में चेयरमैन बनते ही कंपनी की इतिहास वाली जो किताबें हैं ना, उसमें आपका नाम यू 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 करके फाड़ दिया जाएगा, और उन कागजातों में मूंगफली या पकौड़ी लेकर ही खाना पड़ेगा। लगता है सभी को समझ आ ही गया। अब समझ गया बेटी। भाभी, रूल हो सकता है, लेकिन बहुत शेमफुल लग रहा है। इंसल्टिंग नहीं लग रहा? नहीं माँ, कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती। नियम का पालन करने के लिए माँ पूरे सम्मान और गर्व के साथ हमेशा अपने पद को त्याग करने के लिए तैयार रहेंगी। मेरे दिल में जो आग लगी है और उसकी वजह से जो गुस्सा उबल रहा है, भले ही तुम मुझे अपनी माँ कह लो, अब ये गुस्सा तुम पर हमेशा रहेगा। उस नैनी की वजह से मैं लाचार बनती जा रही हूँ। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। मैं सबसे एक एक करके बदला जरूर लूंगी, देख लेना। विशाल बाबू, तिलोत्तमा जी को फिर से कोई पोस्ट देने का इरादा है क्या? एक्चुअली ये डिपेंड करता है नैनी के डिसीजन पर। सुन रही हो नैनी, तुम्हारी दया और दक्षिणा पर हमारी तिलोत्तमा भाभी का पूरा भविष्य निर्भर है। अरे, इस तरह से मुझे दुख पहुंचाने वाली बात क्यों कर रही है मेम साहब जी? भले ही पद ना हो, लेकिन मेम साहब जी इस घर की मुखिया तो हैं। बातों में फुसला कर तब आंचल से आंसू पोंछने आई है।
तिलोत्तमा रो रही है, तुमसे किसने कहा? जगदीश रिजाइन कर रहा है तो इसे भी करना पड़ेगा। कंपनी के हित के लिए ये करना सही रहेगा। ठीक है भाभी, जब विश दूसरी कंपनी बनाएगा तो उसमें आपको एमडी नहीं बनाएगा क्या? भैया, फोन से इन दोनों की फोटो खींचकर भेज दीजिए। मोबाइल से फोटो नहीं ले सकते, कंपनी से ही फोटोग्राफर आएगा। विशाल को सूट पहनना होगा और नैनी को चेयरमैन के तौर पर पूरी तरह सज संवर कर साड़ी पहनना होगा। और गायत्री देवी के पास एक 3 करोड़ रुपए का मणि चंद्रहार अपने गले में पहनना होगा। फिर दोनों की फोटो खींची जाएगी। बाप रे, ओ, 3 करोड़। हाँ, 3 करोड़ देखना तो दूर, मैं तो सुन पहली बार रही हूँ। इतनी महंगी हार होती है क्या? हाँ बेटी, कंपनी के चेयरमैन के पद पर जब रजिस्टर पर गायत्री पंजीकरण कर रही थी, तब गायत्री ने इस हार को पहन के फोटो खिंचवाई थी। वो हार घर पर है क्या दादी जी? यहाँ नहीं है, जयपुर में है। लेकिन दादी माँ, वहाँ जाकर लाएगा कौन? अहिल्या पुष्कर गई हुई है, वो वहीं से वहाँ जाकर खुद लेकर के आ जाएगी। वैसे उस हार को वहां पर क्यों रखा गया है? सूर्यदेव के वंशजों में जो भी मूल्यवान चीजें रखी हुई हैं, वो जयपुर के बैंक लॉकर में रहती हैं। मैंने भी बैंक के बारे में सुना है मालिक। 300 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स पहरेदारी करते हैं ना? यस बेटी नैनी, कल तुम और विशाल रेडी रहना। ठीक है साहब जी। बहन, शादी के टाइम तुम दोनों ने फोटो नहीं लिया था ना? कल अच्छे से रेडी होकर रहना, एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाएगा। और सासू माँ, लेडीज के लिए क्या क्या खेल होता है वो भी मैं ढूंढ लूंगी। टाइम पास करेंगे, पूरा टाइम पास ही होगा, फुल एंजॉयमेंट। हेलो दीदी। ए, क्या दीदी दीदी बोल रहा है? ये कोड वर्ड है मैडम, ताकि किसी को पता ना चले। वो सब छोड़, मेरे भाई को फोन दे। ओके, 1 मिनट मैडम। सर, जल्दी से बात करके वापस दीजिए। हेलो जेसी। ब्रो, इस घर में अब क्या नैनी की आलीशान जिंदगी ही देखना रह गया था? उसकी हालत देखकर आजकल मुझे खुद पर तरस आता है। उसे लकी चांस मिल गया क्या? जब विशाल से शादी की तो मंगलसूत्र के साथ साथ उसने अपने भाग्य को भी बनवा लिया। अब सब उसे बोनस में मिल रहा है। तू उसकी तरफ ध्यान मत दे जस्सी। बात वही है, आंखें खोलते ही उसके गले में मणि चंद्रहार ये सब दिखाई दे रहा है। मणि चंद्रहार है? 4 तोले का सोना मत समझना, उसे खरीदने की कीमत है 3 करोड़, यानी 7 0। What? पागल अंकल जगदीश ने उस हार को नैनी के गले में पहनाकर कंपनी के रिकॉर्ड बुक में छपवाना चाहते हैं। उसके बाद तिलोत्तमा आंटी को बोर्ड मेंबर के पद से रिजाइन करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो तिलोत्तमा आंटी को ही अपना पद गंवाना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट क्या होगा उसका तो पता नहीं, लेकिन वो नैनी अब महारानी बनने जा रही है और मुझे उसे अपनी आंखों से देखना भी होगा। मुझे इस बात से बहुत दिक्कत हो रही है ब्रो। कुछ कर जस्सी, नहीं तो उस घर में ज्यादा देर रही तो अपनी सेहत खराब कर लेगी तू। और क्या ही कर सकती हूँ, जो भी आजमाई उसका असर उल्टा मुझ पर ही तो पड़ रहा है ना। इस बार घर पर ही प्लान बनाओ, अगर तुझे जेल भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। उससे मुझे कोई डर नहीं है ब्रो, बट तू जैसा कह रहा है सबसे ड्रास्टिक और ड्रामेटिक प्लान बनाऊंगी। काम पूरा होते ही स्वीट मैसेज भेजूंगी। सब कुछ डूब गया। आज तक तुम बोर्ड मेंबर थी, इसलिए तगड़ी रकम भी आया करती थी। मुझे कम से कम तुम 10,000 तो पॉकेट मनी के तौर पे दिया करती थी। अब कल जाकर तुम रिजाइन कर दोगी तो तुम्हारे ही पैसे बंद हो जाएंगे, तो तुम मेरा पॉकेट मनी कहां से दे पाओगी दीदी बताओ। कंपनी रूल ही ऐसा है, हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। जगदीश जीजा जी की खुशी देखी तुमने? कोल्ड ड्रिंक्स में नमक डालने के बाद जैसे वो ऊपर आता है ना, वैसे खुशी से ऊपर आ रहे हैं। मेरा पद छीन जाने की जो खुशी है वो आज उनकी आंखों में दिखाई दी है, लेकिन उन्हें बोलकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबका कारण ये है कि वो नैनी चेयरमैन बन गई है। ऑटोमेटिकली अब मेरी सीट की हकदार वो है। दीदी, मैं कुछ काम नहीं कर पाता इसलिए वो दादी मुझे निकम में से भी बढ़कर समझती है, और जब कल से तुम भी कुछ नहीं करोगी तो वो मुझे किस नजर से देखेगी बताओ। चाहे कुछ रहे या ना रहे, लेकिन जगदीश की पत्नी के तौर पर तो मैं ही रहूंगी ना। तुम अभी भी उम्मीद लेकर बैठी हो क्या दीदी? तुम्हारे पहले पति गंगाधर ने तो पहले से ही हम पर फोकस बनाए रखा है। अगर वो कल घर पर आके ये बोल दे कि तिलोत्तमा मेरी पहली पत्नी है तो तुम क्या करोगी दीदी? क्यों पागलों की तरह सोच रहे हो तुम? गंगाधर का दिखाई देना ही दूर की बात है, वो भला कहाँ यहाँ आएंगे? क्योंकि हमने तो बोल दिया है कि वो कब का मर गया, अब बार बार तो मरेगा नहीं ना। इस घर में आने से पहले ही उसे शमशान में भेज देंगे हम लोग। तुम्हारा टारगेट तो सही है दीदी, लेकिन गायत्री देवी की हत्या करके जितनी आसानी से बच निकली, उतनी आसानी से बचना अब मुश्किल है। और वो क्यों पता है? क्योंकि अब तुम्हारे बारे में जगदीश जीजा जी को, गंगाधर जीजा जी को ये पता चल गया है कि उस मैजिक बॉक्स के मेमोरी कार्ड को लेकर तुम्हारे मन में कुछ है। नैनी की कोशिश पर पानी फिर गया और जगदीश का माइंड रास्ता भटक गया। अब गंगाधर को देखना बाकी रह गया है परशु। वैसे हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सावधान रहना चाहिए। 2 दिन तक सब्र रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम सच कह रही हो ना दीदी? तो फिर मैं ये वेस्ट कोट पहन लेता हूँ। हाँ। उस नैनी की हाइट मुझसे कम है, लेकिन आज उसकी बदकिस्मती उसका पीछा करेगी।
ये अदृश्य तार उस नैनी को चोट पहुंचाएगा। जल्दी से दुरंतरा आंटी को बुलाकर मामला निपटा देती हूँ। वो जल्दबाजी में आएगी और ये अदृश्य तार उसे जरूर चोट पहुंचाएगी और फिर वो अपने गले को पकड़कर बचाओ बचाओ करके चिल्लाती रहेगी और यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगी बेचारी नैनी। इसने सब सुन लिया होगा क्या? नहीं सुना होगा। देखो मत, मुझे देखो मत, हाथ में चाकू लेकर देखो मत, जाओ मत तुम, जाओ मत। कौन है? किसने बुलाया मुझे? जैस्मिन, पहचान नहीं पा रहे हो? चमेली की खुशबू होती तो पहचान जाता बेटी। पता नहीं क्यों आज तुम्हारी आवाज कुछ बदली हुई है। क्योंकि मैंने नैनी के गले पर नजर जो रखी है, बस इतनी सी बात है गंगाधर। बोलो बेटी। इस तरफ आओ। इसे सच में दिखाई नहीं देता। अगर अंधे बनने का ढोंग कर रहा है तो इसने पक्का मुझे तार बांधते हुए देखा होगा। अगर रुका तो इधर उधर जाकर रुक जाएगा, वरना मर जाएगा। स्टॉप। रोकने के लिए क्यों कहा बेटी? ठीक है, अब पीछे जाओ। जब बुलाया है तो घर का कोई काम हो बताओ, मैं कर दूंगा। कुछ नहीं, तुम जाओ। ठीक है बेटी। आंखों से ना सही दिल से तो दिखता है, जो अच्छा है जो बुरा है सब कुछ सामने आता है। उम्र के हिसाब से अगर गाना गाता तो ठीक होता। खैर, नैनी मरेगी जब उसके शोक पर गाना गाएगा। ये तो शार्प है। विक्रांत, ये फाइल चेक किया? यस भैया, डन डन। ओके। नेक्स्ट रिपोर्ट देखो। ओके। जीजा जी के भाई अकेले खड़े हैं। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। वैसे वो कभी भी मेरे पास आके फूल वगैरह देके अपने दिल की बात नहीं कहेंगे। मैं खुद उनके पास जाकर ये फूल देकर अपने दिल की बात कह देती हूँ। अपने प्यार के बारे में, अपनी चाहत के बारे में सब कुछ उनसे बता दूंगी। फिर आई लव यू कह दूंगी। सही रहेगा।
नमस्ते जीजा जी के भाई। अरे इसे तो इशारे भी समझ में नहीं आ रहे, क्या करूं? सुमन, जाओ। क्या कर रहे हैं? कुछ तो हमें करना पड़ेगा, है ना? कुछ करेंगे? बताइए ना क्या करना है। अयो विशालाक्षी माँ, सुमन ये क्या कर रही हो तुम? साहब जी वहीं पर बैठे हुए हैं, उन्हें पता चल गया तो? तुम्हें ढंग से बात करना भी नहीं आता। आपकी भैया की साली हो ना, तो थोड़ा सा मजाक कर सकती हूँ ना। देखिए तो मेरे हाथ में क्या है? एक रोज फ्लावर ही तो है। इसे क्यों देते हैं आपको पता है ना? अरे क्या मुसीबत है, ये मेरे रिएक्शन को भी नहीं समझ पा रही है। हाँ, क्या करते हैं उससे? क्या करते हैं उससे? तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस गुलाब के फूल को आप मेरी दीदी के बालों में लगा दीजिए जीजा जी, मैं बगीचे से लेकर आई हूँ। चलो, इसने ठीक से संभाल लिया। मैं सीधे आपको नहीं बोल सकती ना, इसलिए आपके भाई के जरिए इसे आपके पास भेज रही थी। इतने में आप आ गए। देखिए दीदी भी यहाँ आ गई। ये लो दीदी, जीजा जी को दे दो, ये तुम्हारे बालों में लगा देंगे, इसीलिए लेकर आई हूँ। सही कहा ना? हाँ हाँ हाँ, देखना चाहते हैं। लो दीदी, लो ना। साहब जी, मेरी बहन जो ये लाल गुलाब लेकर आई है उसे मेरे बालों में लगा दीजिए। मेरे लिए ही लाई है ये। तुम्हारे लिए लेकर आई है, वो कह रही है ना। ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है जीजा जी। बहुत सुंदर लग रही हैं दीदी। ये क्या गंगा जी, रिमोट कार लेकर आप कहाँ घूम रहे हैं? मुझे लगा क्या हो सकता है ये, लेकिन आपने बता दिया। इससे कैसे खेलते हैं? उम्र बढ़ने से छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। आपको खिलौने से खेलने का मन हो रहा है क्या? जब कोई काम न हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटी, इसीलिए। बात तो सही है, और वैसे भी खेलने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। इसका रिमोट यही कहीं होना चाहिए। आप इसे पकड़िए, मैं देखती हूँ। देखो बेटी, इसी रिमोट कार से नैनी को बचाना चाहता हूँ। अगर मेरी कोशिश के दौरान सभी को पता चल गया कि मैं अंधा नहीं हूँ तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन नैनी को तो बचाना ही है। हाँ, उसे बचाना ही है। देखिए गंगा जी, मिल गई रिमोट। बैटरी जरा सेट कर देती हूँ। ये लीजिए गंगा जी। ये क्या है बेटी? इसे रिमोट कहते हैं। इसके बटन को प्रेस करके आप कार को आगे या पीछे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। सावधान रहना गंगा जी, इस पर पैर रखकर कहीं फिसल कर गिर मत जाइएगा। नहीं बेटी, मैं सावधान ही रहूंगा। हाँ,
बेटी एक काम कर दोगी? जरूर करूंगी। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है बेटी। बड़े ही कमाल के इंसान हो गंगा जी, इतनी सी बात के लिए तारीफ करोगे आप भी ना। हाँ हाँ ठीक है बेटी। तुम इधर आओ। क्या हुआ दीदी, ऐसे खींच के क्यों ला रही है? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुम्हें? मतलब? जब छोटे सांप जी पकड़ते हैं तो तुम्हें दर्द की बजाय सुकून मिलता है ना? हाँ। तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी मैं। ये गुलाब का फूल लेकर छोटे साहब जी के हाथ में देकर उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोलने के इरादे से गई थी ना? फूल देने में गलत क्या है? जब एक लड़का लड़की को फूल देता है तो ये अच्छी बात होती है। अगर एक लड़की किसी तो कोई लड़की गलती को... नहीं है ना? देखो सुमन, ये हमारा शांतिपुर नहीं है कि हाथ में खिचड़ी दोगे तो लोग उसे प्रसाद समझ के खा लेंगे। ये शहर है, यहाँ अगर भाई बहन भी साथ चलते हैं ना तो लोग बातें बनाते हैं, लेकिन तुम तो कहानी से भी आगे जा रही हो, समझे? तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है दीदी? ऐसा क्या हो गया है जो ऐसे बोल रही हो? साहब जी को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता न चल जाए, तुम्हें बचाने के लिए ये गुलाब का फूल तुम मेरे लिए लेकर आई हो, ऐसा कहा। लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाता कि ये तुम उनके भाई को दोगी तो वो तुम्हारी आंखें लाल कर देते। क्या पता, वो खुश भी हो सकते थे। तुम कुछ भी सोचती हो, ऐसे सोचोगी तो कोई फायदा नहीं। वैसा नहीं सोचेंगे वो। और वैसे भी तुम यहाँ शहर में मुझसे मिलने आई थी, अब मिल चुकी हो ना तो अब जाओ यहाँ से, बहुत रह चुकी हो यहाँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी संपत्ति ले लूंगी। घर में काम करने वाले वॉचमैन सब खाना खाते हैं, हर रोज 3-4 सब्जियां बच जाती हैं। इतना खाना बचता है कि 4 लोग और खा ले, उसमें मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। पर तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे पूरी संपत्ति खा रही हूँ। हे, पागल हो क्या? मैं उन बातों के बारे में नहीं कह रही हूँ। मुझे बस इस बात का डर लग रहा है कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को गाली ना सुननी पड़े। हम संस्कार से पले बड़े हैं, अब इस शादी की उम्र में अपने संस्कार को मत खो। इसलिए कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी, और जिस दिन मेरी वजह से इस घर के लोगों को दिक्कत होगी और वो कहेंगे जाने के लिए, तब जाऊंगी। जब उन्हें दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे हुआ क्या है? आओ तो आंटी, आ जाओ आंटी। आ तो गई, अब बताओ बात क्या है? देखिए आंटी, आपको दिखाई देगा आंटी। क्या देखूं? जहाँ सामान है वहीं पर तो रखा है। मुझे तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है जस्सी। थोड़ा गौर से देखोगी तो नैनी की मौत दिखाई देगी आपको। देखिए। क्या कहा? मौत? अरे ये तो एक अदृश्य तार की तरह दिख रहा है। इस पर कपड़े सुखाना चाहती हो? मैं यहाँ नैनी की मौत के बारे में बात कर रही हूँ और आप इस सीन में कॉमेडी कर रही हैं आंटी। और नहीं तो क्या करूं? तुम्हारा वो घंटे का प्लान तो फ्लॉप हो गया था। अब ये छोटी सी तार क्या कर पाएगी? प्लान करना ही है तो परफेक्ट करो जस्सी। परफेक्ट है आंटी। आप नैनी को बुलाओगी और वो जल्दबाजी में दौड़ते हुए ठीक हड़बड़ी में भागते हुए आपकी तरफ आएगी आंटी। हाँ आएगी। और वो देखकर भी देख नहीं पाएगी कि तार उसके गले को काट डालेगा। सक। ये कैसी आवाज है? काटने की आवाज है आंटी। ओहो, अब रुक, मैं उसे बुलाती हूँ। हाँ, देखते हैं क्या होता है। ए नैनी, जरा 1 मिनट रुकिए आंटी। आप उसे यहाँ से मत बुलाइए, आपको उस तरफ खड़े रहकर बुलाना होगा। और वो नैनी दौड़ते हुए नीचे आएगी और बीच में रखा ये तार उसके गले को सरक। ओके। जरा देख कर आंटी। ओके ओके, डन। ओके। नैनी, ए नैनी,
ए नैनी, आ रही हूँ मेम साहब जी। ओह, नैनी बेटी तो आ रही है। बता भी नहीं सकता कि जैस्मिन ने वहां तार बांधा है। इस रिमोट कार से उसका रास्ता रोकना पड़ेगा। गंगा जी, आप यहाँ पर खेल रहे हो? हाँ बेटी। कार दीवार से टकरा जाएगी। पीछे लीजिए, पीछे लीजिए, पीछे पीछे। अब जाने दीजिए। स्ट्रेट स्ट्रेट। हासिनी उस बुढ़े के साथ क्यों खेल रही है? टाइम पास आंटी। बेचारी, उसे कहाँ पता है जिसे वो बहन बहन करती है वो कल से नहीं रहने वाली है। अब जाने दो, जाने दो। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट, पीछे 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 घुमाओ, पीछे। जस्सी, लगता है नैनी आ रही है। तेरी मौत के पास आ जा नैनी। राउंड 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 राउंड, कम ऑन कम ऑन। खुद ही चली जा रही है। अरे पीछे 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 पीछे। अरे ऐसे नहीं करना है, मैं बताती हूँ। रुकिए 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 रुकिए। जितनी दूर जाना चाहती है जाने दो बेटी। अरे अगर दुरंदरा बुआ जी के पैर में लग गई ना तो उसे उठाकर लात मार के बाहर फेंक देंगी बुआ जी। अब उसे पीछे ले लो गंगा जी, पीछे ले लो। इसीलिए इस बटन को दबाना है, कहीं दीवार से टकरा ना जाए। राइट लीजिए, राइट। वो आ रही है। हासिनी देख रही है तो ज्यादा एक्साइटेड मत हो। आजा आजा, आगे बढ़ा अपने कदम। आज तेरी मौत पक्की है। तुम्हें ये भी टैलेंट है। एक्सीलेंट। मैं तो जा ही रही थी, फिर ये क्यों जा रही हैं? जसी
नैनी। अरे बहन। हे, How romantic! Wow, romantic. चलो गंगा जी चलो। What a beautiful scene गंगा जी। कितना सुंदर नजारा है बेटी। आप तो देख नहीं सकते, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिए आप। ओहो, तुम ठीक हो ना जस्सी? हाँ? एक तरफ वो अड़ियल नीचे गिर के मम्मा मम्मा चिल्ला रही है और दूसरी तरफ नैनी फिसलकर सीधा विशाल की गोद में गिर पड़ी। एक दूसरे को रोमांटिक लुक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। भांजे तुम्हें एक सोफा समझकर ये नैनी अच्छे से नींद ले रही है। अब उठ भी जाओ ना। मम्मा, ओहो, क्या हुआ मेरी बच्ची जस्सी? मेरा हाथ कट गया। अरे अरे अरे, कैसे कट गया? इसकी किस्मत खराब थी इसलिए कट गया। देखो कितना खून बह रहा है। उठो जस्सी। ओहो, अरे रे जैस्मिन, क्या हुआ? क्या हो गया? ये सब क्या है? अरे रे रे, खून आ रहा है। अरे रे, रुको मैं कुछ लाती हूँ। जैस्मिन क्या हो गया? कैसे गिर गई? वहाँ पर फिसली थी और यहाँ कर गिर गई। अरे वही तो पूछ रहे हैं, कैसे गिर गई जैस्मिन? अरे ये बुढ़ा गंगाधर पी करके कार से खेल रहा था। कार से खेल रहा था? रिमोट कार है माँ जी। कैसे खेलना है हासनी बेटी सिखा रही थी। हम तो बस मुझे यूं ही माफ खेल रहे कर थे दीजिए। सासू माँ। हाँ दिखाओ। चल रहा है। अरे जैस्मिन, जलन हो रही है। जलन, मम्मी, जलन हो रही है। अरे मेम साहब जी, आपने क्या लगा दिया उन्हें? वो चिल्ला क्यों रही है? घाव जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए मिर्च लगाई है बहन। ये क्या किया? ओहो जैस्मिन, मिर्च लगा दी। ये गलत है भाभी। उसे कितनी जलन हो रही होगी। उसे बहुत जलन हो रही होगी। विश, तुम मेरे साथ चलो जस्सी, रूम में जाकर थोड़ी रेस्ट कर लो। मेम साहब जी, तब आप मुझे बुला रही थी। चुप बैठो। जब बुलाया था तब नहीं आई, अब आकर पूछ रही हो। काम हो गया बेटी? वैसे तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? इतनी उम्र हो गई है, बच्चों की तरह कार से क्यों खेल रहे थे? उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसी इच्छा भी पैदा होती है सासू माँ। और कुछ साल के बाद आप भी अपने घुटनों के बल पर मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं हाथी बोलकर खेलती रहोगी। देख लेना उस दिन। अपना मुंह बंद रखो। इस बूढ़े के साथ तुम भी पागल हो गई हो। सुनो जैस्मिन बेटी, तुम रूम में जाकर फर्स्ट एड कर लो, जाओ। मेम साहब जी, हल्दी लगाकर पट्टी बांधूं? कोई जरूरत नहीं, मैं ऑइंटमेंट लगा लूंगी। इस इंग्लिश बेचारी को इंडियन विश्वास पर विश्वास नहीं रहा बहन। जस्सी, तुम चलो। बेवकूफ, पागल ही है हासनी। अपने ही खोदे गड्ढे में खुद जाकर गिर गई जैस्मिन। इसने तो नैनी को मारने का पूरा प्लान बना रखा था।
दीदी 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 इतनी जल्दबाजी में कहाँ से आ रहे हो? क्या हुआ है? पता नहीं अब क्या होने वाला है दीदी। अरे मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो बस इतने से ही स्पीड में आया हूँ, कल तो इससे भी ज्यादा स्पीड में भगाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि कल से हमारा अनाज खत्म हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं हम कहाँ खाएंगे और कहाँ रहेंगे दीदी। वैसे जेल का खाना तो अच्छा होता है ना दीदी? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं हर संडे वहाँ का खाना खा कर आती हूँ। असल में तुम बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे। गंगाधर जीजा जी हमें फोन करके डरा रहे हैं ना। हाँ, वो तुम्हारा अंत देखना चाहते हैं ना, तुम्हें मारना चाहते हैं ना। हाँ परशु, लेकिन बात क्या है? जल्दी बताओ। गंगाधर जीजा जी जो सिम कार्ड यूज कर रहे हैं उसके बारे में पता करने के लिए बोला था ना तुमने। तुम मुझे जल्दी बता रहे हो या नहीं? हाँ बताता हूँ। वो किसके नाम पर है वो मुझे पता चल गया है दीदी। सच में? हाँ। इतनी गुड न्यूज है तो खुश होना चाहिए। ऐसे मुंह बनाकर मुझे क्यों सुना रहे हो ये न्यूज? अच्छा बताओ, एड्रेस कहाँ का है? जुबली हिल्स। ओके। रोड नंबर 10। ये तो हमारा ही रोड है। हाउस नंबर 99। कौन सा 99? अरे ये 99 दीदी हमारा ही घर है। सिम कार्ड विशाल के नाम पर है दीदी।